नमस्कार। कल की तैयारी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। भारतीय बाजार के लिए आने वाला सेशन कैसा हो सकता है, आपकी नजर कहां पर होनी चाहिए, कमाई के मौके कहां पर है और आने वाले सेशन के लिए रणनीति आप कहां बनाएंगे, ये सब कुछ बताने के लिए हाजिर हैं हम। आपके सवालों के जवाब भी देने की कोशिश होगी। हमारे QR कोड, सोशल मीडिया हैंडल्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएंगे। अपने सवाल मार्केट से जुड़े हमसे पूछें। पूरी कोशिश करूंगी इस बुलेटिन में आपके सवालों के जवाब और मार्केट से जुड़ी आपकी उलझनों को सुलझा पाऊं। लेकिन चलिए पहले एक बार समझ लेते हैं कि पिछला मार्केट का सेशन कैसा था, उसके बाद आने वाले सेशन की रणनीति बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारतीय बाजार में पिछला सेशन अच्छा कहा गया। अच्छे लेवल्स पर क्लोजिंग भी हमने देखी, मजबूती का ट्रेंड भी था और निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, बेंचमार्क्स हो चाहे ब्रॉडर मार्केट्स हो, अच्छे खासे एक्शन के बीच कामकाज हम देख रहे थे। टुवर्ड्स क्लोज 23,680 के पार निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई, 54,120 के पार बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिखाई। ब्रॉडर मार्केट्स, मिड कैप, स्मॉल कैप में भी अच्छा एक्शन था और सेंसेक्स में 75,398 के स्तर पर क्लोजिंग रही। वजह कई सारी थी। ग्लोबल बाजार से अच्छे संकेत आते दिखे। बॉन्ड पर टैक्स घटाने की खबर से बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। यूएस और चाइना के बीच एक अलाइनमेंट होता दिखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुला रखना चाहिए और बहुत जरूरी है ये स्ट्रेट। ये खबर भी आई। इन सब की बदौलत हमने देखा बाजार को सपोर्ट मिलता रहा और उसके ठीक साथ साथ क्वार्टरली अर्निंग्स का सिलसिला तो है ही जो कि लगातार चल रहा है। तो चलिए इन सारे ट्रिगर्स के बीच अब आने वाला सेशन कैसा हो सकता है, इस पर फोकस करते हैं। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं वो कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट्स को। अजीत मिश्रा है हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग से और शर्मिला जोशी है sharmilajoshi.com से। अजीत, शर्मिला, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। शर्मिला जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। कैसे देख रहे हैं ये सारे के सारे इस वक्त जो ट्रिगर्स, फैक्टर्स बाजार पर हावी हो रहे हैं, प्रभाव डाल रहे हैं, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, किसी ना किसी तरीके के इम्पैक्ट डाल रहे हैं। हाउ डू यू सी द मार्केट फ्रॉम हियर ऑन? तो प्रिसाइसली, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे कि आपने कहा कि जो सब दबाव है वो काफी जियोपॉलिटिकल इश्यूज है उनको लेकर है। तो आई थिंक बहुत हद तक इस पर डिपेंड होगा कि इसका हम किस तरह से सोल्यूशन देखते हैं आते समय में, क्योंकि जैसे सब जानते हैं वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग इज टेकिंग प्लेस इन चाइना। तो उससे क्या हमें साउंड बाइट्स मिलते हैं? अभी तक तो काफी पॉजिटिव चीजें सुनने में आई है। हाउ दैट अफेक्ट्स चाइना's ईरान स्टैंड एंड हाउ थिंग्स प्रोग्रेस फ्रॉम देयर, क्योंकि यही सब चीजें मार्केट देखेगा। क्योंकि एवरीथिंग इज रिलेटेड, क्योंकि जिस तरह से क्रूड का प्राइस बढ़ा है, जिस तरह से यूएसडी आईएनआर का इक्वेशन है, जिस तरह से ये बातें हुई है कि वी नीड टू कट डाउन ऑन इंपोर्ट्स, तो ऑल दीज आर ऑल एक्चुअली रिलेटेड टू द जियोपॉलिटिक्स ऑफ मिडिल ईस्ट। और बहुत हद तक उसका जो सोल्यूशन जितने जल्दी निकलेगा उसके बाद ही हम कुछ फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स दे पाएंगे मार्केट को लेकर। यस, आई थिंक अर्निंग्स रिमेन्स द बेसिस, but to a very large extent market direction will depend on the geopolitics at the moment. एब्सोल्युटली, कई सारे फैक्टर्स है जो कि वेइन कर रहे हैं इस वक्त बाजार को और इन सारे फैक्टर्स को लगातार रैशनली डाइजेस्ट करता हुआ बाजार। अजीत, गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल। कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट्स को आप और यहां से आगे रणनीति आप क्या बनाकर चल रहे हैं? गुड इवनिंग मानसी। मानसी, देखिए जिस तरीके से वॉलिटिलिटी है बाजार में, बिकॉज 2 दिन पहले की बात है कि जब हमने देखा था कि मार्केट 3 हफ्ते की जो कंसोलिडेशन थी उसको एंड किया था, हमने एक दायरे में हम ट्रेड कर रहे थे, तो वहां से एक ब्रेकडाउन था और उस डिक्लाइन के बाद लास्ट 2 दिनों में हमने देखा है कि मार्केट में दोबारा से रिकवरी का अटेम्प्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो टसल है वो अभी भी इंटैक्ट है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टी ज्यादा हावी है। और दूसरी बात ये मानसी काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सेक्टोरल फ्रंट पे देखें तो बैंकिंग और आईटी दोनों ही बैकफुट पे थे, जिसकी वजह से मार्केट में प्रेशर था। आज बैंकिंग में रिस्पाइट दिखी, आपको प्राइवेट बैंकिंग में जिसमें अच्छी रिस्पाइट दिखी। आईटी अभी भी बैकफुट पे है, बट इन सब के बावजूद भी अगर आप देखें सेक्टर बेसिस पे, आपको एनर्जी, मेटल, फार्मा, हेल्थ केयर बास्केट, सेलेक्ट ऑटो, इन सभी में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा था। मिड कैप इंडेक्स ने अभी हाल फिलहाल में अपना रिकॉर्ड हाई बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि इंडेक्स को अगर आप देखें तो एक्चुअल में रियल पिक्चर आपको मार्केट की नहीं समझ आएगी। तो इंडेक्स में हो सकता है आपको शायद साइडवेज नेगेटिव बायस बरकरार दिखे, बिकॉज जब आप ऊपर जाएंगे 23,800 23,900 के जो जोन है जहां पे कि आपका पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस के रिएक्ट करेगा।
बट स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप रहेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल रही है मार्केट में, तो लार्जली आपका फोकस एरिया वही होना चाहिए। इंडेक्स में सेल ऑन राइज जब तक कि आप 24,000 को रिक्लेम ना कर ले। स्टॉक स्पेसिफिक जैसे हमने बताया कि जो सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जहां पे कि रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रेंथ है, वहां पे लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ढूंढे। एब्सोल्युटली। तो चलिए, बाजार पर नजरिया हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से आपके सामने है। अब वक्त है सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करने का। चलिए, पहला सवाल देख लेते हैं। और शर्मिला जी, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी पर हमारे व्यूअर का सवाल आया है। चिन्मय जैन ये लिख रहे हैं राजस्थान से, इन्होंने 5,000 शेयर्स खरीदे हैं न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के। 155 अपने एंट्री लेवल ये बता रहे हैं। और NICL की लास्ट क्लोज की अगर बात करें, 165 के लेवल पर कमजोरी हमने देखी है स्टॉक में। व्यूअर की खरीदारी के स्तर से तो ऊपर गया है और करीब 5,000 शेयर यानी बड़ी मात्रा में खरीदारी की है, इसलिए मुनाफा भी देख रहे हैं। लेकिन पिछले 6 महीने का ट्रेंड NICL न्यू इंडिया एश्योरेंस का कमजोरी भरा ही है। क्या राय होगी, क्या करना चाहिए? तो थोड़े लंबे समय के निवेशक है तो उनको बने रहना चाहिए। एक तो अभी हमने उनके नतीजे देखे नहीं है, और ओवरऑल आई थिंक वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से, बिजनेस पर्सपेक्टिव से मुझे स्टॉक काफी पसंद है, तो अभी के लिए एक होल्ड की राय है। ऑलराइट, तो चलिए, पोजीशन को इंटैक्ट रखने की राय, लंबी अवधि का नजरिया है तो ये आपको मिलती हुई दिख रही है। इस बीच अगला सवाल हमारे व्यूअर सुमित का है और BSE लिमिटेड पर यह सवाल है। अजीत, 65 शेयर्स खरीदे हैं, 2,609 अपने एंट्री लेवल ये बता रहे हैं, यानी कि लिटरली ये पिछले 6-8 महीने से तो अपनी पोजीशन को इंटैक्ट रखकर चल ही रहे हैं। BSE लिमिटेड के स्टॉक ने पिछले 6 महीने में करीब 45% के रिटर्न्स दिए हैं। ये स्टॉक जो है 2,827 से चलकर 4,045 के लेवल्स पर लास्ट क्लोज देखा है। स्टॉक ने ब्लॉकबस्टर, वन ऑफ द स्क्रिप्ट्स कह सकते हैं, एक्सचेंज एंसिलरीज में वन ऑफ द फंडामेंटल हो चाहे टेक्निकल एक्सपर्ट्स, सभी की फेवरेट, 1 साल का नजरिया बना रहे हैं। ये क्या राय होगी? बिल्कुल मानसी, देखिए काफी स्ट्रांग परफॉर्मेंस रही है। स्टॉक अभी भी आपको रिकॉर्ड हाइस पे नजर आएगा। जैसे हमने थीम्स की बात की, उसमें से मैंने मिस कर दिया, कैपिटल मार्केट के थीम में बहुत सारे स्टॉक्स आपको दिखेंगे, या प्लेटफॉर्म काउंटर्स जहां पे की अच्छी परफॉर्मेंस रही है। BSE उनमें से एक ऐसा नाम है, और जैसे कि रिजल्ट्स के बाद भी हम देख रहे हैं मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। कोई रीजन नहीं है कि यहाँ पे अभी आप निकलने के बारे में सोचें, क्योंकि इनका नजरिया लंबी अवधि का है। मेरे हिसाब से इनको बने रहना चाहिए। रिकॉर्ड हाई पे है तो अपसाइड पे कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है, तो बेसिकली आपके पास खुला आसमान है। अभी के लिए जो लगता है मुझे, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से 3700 से लेकर 3500 का जो जोन है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है। तो जब तक इन लेवल्स को ये होल्ड कर रहा है, तब तक आपको पॉजिटिव मोमेंटम और जो तेजी वाला रुख है वो स्टॉक में बरकरार दिखेगा। तो बने रहने की राय होगी। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप देखना चाहते हैं कि बीच में अगर प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्चुनिटी, तो 3800 के नीचे एक बार अगर आता है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। एब्सोल्युटली, यहाँ पर वन साइड अप मूव स्टॉक ने देखा है और इसीलिए अपनी पोजीशंस को इंटैक्ट रखकर आप चल सकते हैं। अच्छा मुनाफा इस वक्त आप देख रहे हैं, यहां से भी बेहद अच्छे मुनाफे की पूरी गुंजाइश है, क्योंकि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। शर्मिला जी, एक टेक आपसे भी समझना चाहेंगे, हर लिहाज से फंडामेंटल्स इसके पॉजिटिव देखने को मिले हैं और वन साइड अप मूव स्टॉक ने लगातार देखा है। लंबी अवधि का नजरिया आपके हिसाब से भी, आपकी राय भी बताएं। बने रहना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आज योर डिस्कशन वाज गोइंग ऑन कि कैपिटल मार्केट्स रिलेटेड जो प्ले है वो मेरे हिसाब से इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बहुत अहम है फ्रॉम द इंडियन मार्केट पर्सपेक्टिव, क्योंकि अभी तक काफी कुछ इन टर्म्स ऑफ मार्केट जो पार्टिसिपेंट्स है वो बढ़ने की गुंजाइश है। तो लॉट मेनी थिंग्स वेटिंग टू हैपन। और एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि NSE का भी IPO आ सकता है। That will definitely have a positive impact on the already listed peer. तो सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि डेफिनेटली BSE is a whole. एब्सोल्युटली, पोजीशंस को बिल्कुल इंटैक्ट रखें आप। ये राय फिलहाल आपको BSE लिमिटेड के लिए बहुत तो फिर टेक्निकल और फंडामेंटल नजरिया मिलता हुआ। अभिजीत का अगला सवाल है। अजीत, बैंक्स रिलेटेड स्टॉक IDBI बैंक में खरीदारी 900 शेयर्स अभिजीत ने खरीदे हैं 102-103 के दाम पर। क्या करना चाहिए? अगर जरूरत पड़े तो 1 साल तक का इंतजार ये कर सकते हैं।
आईडीबीआई बैंक, क्या राय होगी? देखिए मानसी, जब डिसइन्वेस्टमेंट की जब तक खबर चल रही थी तब तक इसमें एक अच्छा ट्रैक्शन, रीबाउंड, सर्ज देखने को मिल रहा था और प्री डिप। इस बार वो सिनेरियो उस तरीके से अनफोल्ड नहीं हुआ है। मीन्स जैसे हमने देखा है कि रिबाउंड जरूर आया बट अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को भी सस्टेन नहीं कर पाया और वहां से प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से नुकसान जरूर हो रहा है, बट बेटर यही है कि जो स्टॉक्स या सेक्टर्स जहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है वहां पे स्विच करने की कोशिश करें। यहाँ पे मुझे लगता है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म अंडर परफॉर्मेंस बनी रहेगी। तो चलिए, ये राय फिलहाल हमको मिल रही है आईडीबीआई बैंक के लिए। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पर अगला सवाल है। हमारे व्यूअर राजेंद्र जी लिख रहे हैं, इन्होंने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का स्टॉक खरीदा है, काफी अच्छा चला है पिछले दिनों। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा था कोई खास मूव नहीं थे। इस हफ्ते इनफैक्ट कह सकते हैं कि बड़ा ही सुस्त रहा है, लेकिन पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 30% के रिटर्न्स शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के स्टॉक ने दिए हैं। व्यूवर की खरीदारी है 450 शेयर्स की, 269। शर्मिला जी 269 के लेवल पर 450 शेयर्स खरीदे हैं। लास्ट सेशन में हमने देखा टूटा है ये स्टॉक 1.5 से 2%, लेकिन खरीदारी के स्तर के लिहाज से अगर देखें 26,000 का मुनाफा भी है व्यूअर के पास। क्या राय होगी एससीआई पर? और 5 साल तक होल्ड कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो, और एसआईपी के माध्यम से भी और ज्यादा एक्यूमुलेट कर सकते हैं अगर जरूरत हो तो। तो वेरी ऑनेस्टली अगर आप मुझे पूछे तो विद इन दिस स्पेस मुझे जो बाकी की जो शिप बिल्डिंग कंपनीज है वो ज्यादा पसंद है। सो आई एम टॉकिंग ऑफ मैसगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड्स, गार्डन बीच, स्पेशली क्योंकि निवेशक 5 साल की बात कर रहा है, तो माय प्रेफरेंस इज फॉर दैट। लेकिन ये लेवल पे ये स्टॉक भी काफी ठीक है, वो बने रह सकते हैं। पर जैसे मैंने कहा कि क्योंकि वो 5 साल की सोच रहे हैं, तो मे बी द न्यू स्टॉक ही एड्स कुड बी वन ऑफ द शिप बिल्डिंग स्टॉक्स। ऑलराइट, तो चलिए बाकी सारे विकल्प भी हैं इसी सेगमेंट से जुड़े हुए जिस पर आप नजर बनाकर चल सकते हैं। हालांकि आपकी ऑलरेडी पोजीशन है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पर, आप चाहें आप एंट्री ले चुके हैं तो पोजीशंस को इंटैक्ट भी रख सकते हैं, लेकिन अन्य शिपिंग स्टॉक्स पर भी एक नजर जरूर होनी चाहिए। रोहित का सवाल है, रोहित सिंह लिख रहे हैं बिहार से, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के 900 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं। अजीत 255 के दाम पर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के 900 शेयर्स खरीदे गए हैं। 267 के लेवल पर लास्ट क्लोज हमने देखा है। व्यूअर जो है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ही बनाकर चल रहे हैं, 5 से 7 साल तक का नजरिया है। क्या राय होगी इस स्टॉक पर? देखिए मानसी, जब से लिस्टिंग हुई है तब से तो हम देख ही रहे हैं स्टॉक में कि इनिशियल काफी अच्छी मूव थी, उसके बाद से पिछला करीब 1.5-2 साल का जो पीरियड है आप करेक्टिव ट्रेंड में ही आप देख रहे हैं। तो लंबी अवधि के हिसाब से अभी तक वो चीज चेंज नहीं हुई है। अच्छी चीज ये है कि उनके बाइंग प्राइस के आप ऊपर ही देख रहे हैं स्टॉक को। तो इतनी लंबी अंडर परफॉर्मेंस के बाद मेरे हिसाब से जब तक कि आपको एक क्लियर साइन ऑफ डायरेक्शन ना मिले तब तक बने रहने का नहीं का, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस होता है। तो उस पर्सपेक्टिव से मेरे हिसाब से एक बार को आप एग्जिट करने के सोच सकते हैं। बाकी स्टॉक में मूव कब आएगा? जब आप 320-340 के लेवल्स को डिसाइसिवली ब्रेक करेंगे तब जाके आपको एक ट्रेंड अनफोल्ड होता नजर आएगा। तो अभी के लिए रिकमेंडेशन यही होगी कि आप स्विच कर लें उन सेक्टर्स में जहां पे की पोटेंशियल है फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, और क्योंकि काफी लंबी अवधि का नजरिया है। बेटर ये रहेगा कि बैंकिंग में जो कि एक अच्छे करेक्शन के बाद आपको मिल रही है अपॉर्चुनिटी, वहां पे आप देखें, और साथ ही साथ कुछ एक एनर्जी काउंटर्स। ऑलराइट, तो चलिए पॉजिटिव अपमूव के लिए इंतजार करवा सकता है ये स्टॉक। बेहतर अपॉर्चुनिटीज हमारे एक्सपर्ट्स लगातार बाकी काउंटर्स भी सुझाते हैं, उन पर भी नजर आपको रखनी चाहिए। शॉर्ट टर्म नजरिया है अजीत, इसलिए एक और सवाल आपसे ही लेना चाहूंगी। अंशुल का सवाल है इरडा पर। इन्होंने करीब 1100 शेयर्स 134 के दाम पर इरडा के खरीदे हैं। 128-129 के लेवल पर हमने देखा है स्टॉक को क्लोज होता हुआ लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। पिछले कुछ समय का अगर आप देखें न्यूज एंड फ्लोज भी कम रहे हैं स्टॉक में, और अप मूव भी नहीं थे, डाउनसाइड इनफैक्ट रिटर्न्स दिए हैं। क्या राय होगी? देखिए मानसी, काफी लंबा करेक्टिव फेज देख रहे हैं हम इसमें, जो कि 2024 जुलाई से शुरू हुआ था करीब 300 के लेवल से। आप आज एक स्टॉक को आप 120-130 के रेंज में ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। तो अंडर परफॉर्मेंस है, और बीच बीच में जो रिबाउंड के अटेम्प्ट्स हुए हैं वहां पे भी चैलेंजेस हैं। आप लॉन्ग टर्म एवरेजेस को रिक्लेम नहीं कर पा रहे हैं।
अभी हाल फिलहाल में जो रिकवरी का अटेम्प्ट हुआ था वहां पे भी वही चीज देखने को मिली। जब तक 140 145 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है तब तक आपको इस तरीके का साइडवेज नेगेटिव टोन कंटिन्यू होता नजर आएगा। तो अगेन मेरी यही राय होगी जहां पे कि मार्केट आपको अगर अपॉर्चुनिटी दे रही है किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है, तो जहां पे स्ट्रेंथ है उन्हीं पे बनी रहिए, अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर से निकलिए। तो अभी के लिए एनर्जी, आपका मेटल काउंटर्स, फार्मा और हेल्थ केयर, यहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए। चलिए, बिल्कुल ये सारे सेगमेंट्स हैं जिस पर नजर रखनी चाहिए, यहां पर फर्दर कन्विक्शन नजर आता है। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। शर्मिला जी, आप बताएं क्या होंगे आपकी तरफ से वीआईपी शेयर्स आज के लिए? रिकमेंडिंग टीवीएस मोटर्स। हाल ही में हमने उनके नतीजे देखे, नतीजे बहुत अच्छे थे। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से उनके जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है उसमें उन्होंने अपना शेयर बढ़ाया है, ओवरऑल मार्केट शेयर भी बढ़ाया है, और ईवी में उन्होंने काफी दे मेड गुड इनरोड्स इन ईवी प्रोडक्ट्स। तो इन सब चीजों को देखकर लगता है कि दे हैव नाउ ग्रोन, उनका कैपेसिटी इस हद तक बढ़ गया है कि दे विल बी एबल टू राइड द नेक्स्ट वेव। तो यस, आई थिंक आज थोड़ा स्टॉक में करेक्शन दिखा गिवन एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन द मिडिल ईस्ट एक्सेट्रा। लेकिन अगर आप देखें फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, तो क्योंकि उन्होंने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है, मार्केट शेयर बढ़ाया है, मार्जिन्स बेहतर लग रहे हैं, तो ये स्टॉक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है निवेश के लिए। सो बाय टीवीएस मोटर्स विद अ टारगेट ऑफ 4000 एज अ डिस्क्लोजर, आई ओन द स्टॉक। ऑलराइट, अजीत जी आपकी तरफ से क्या होंगे वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक? देखिए मानसी, जैसे कि मैं बात करता आ रहा हूँ शो की शुरुआत से कि सेक्टर जहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई है फार्मा, मेटल्स, हेल्थ केयर बास्केट, तो यहाँ पे जाइडस लाइफ जिसमें कि एक अच्छी करेक्शन के बाद यहाँ पे आप स्टॉक में ट्रैक्शन देख रहे हैं। प्राइस एक्शन वॉल्यूम दोनों ही अलाइंड है, तो यहाँ पे एंटिसिपेशन है कि ये मोमेंटम कैरी होता हुआ नजर आएगा। आने वाले दिनों में आप इसको 1070 तक के लेवल तक देख सकते हैं। 960 के एक स्टॉप लॉस के साथ इसको आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। साथ ही साथ मिडिल स्पेस में से टाटा स्टील जो कि अपने रिकॉर्ड हाइस के पास है, काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे दोबारा से मूव एक अनफोल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। तो एंटिसिपेशन ये है कि यहाँ पे 240 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 212 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा स्टील को भी बाय की रिकमेंडेशन। ऑलराइट, अजीत जी, शर्मिला जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स की कल की तैयारी करवाने के लिए, साथ ही बाजार पर अपनी राय, अपना नजरिया और आपके वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। अजीत और शर्मिला के वीआईपी शेयर्स जो हैं इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। शर्मिला जी की तरफ से टीवीएस मोटर्स 4000 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए अच्छा महीने का नजरिया यहाँ पर आपको मानकर चलना है, और अजीत की तरफ से जाइडस लाइफ और टाटा स्टील दोनों स्टॉक्स टारगेट स्टॉप लॉसेस के साथ उनकी स्ट्रैटेजी आपके स्क्रीन पर आएगी। 1070 के टारगेट को ध्यान में रखें, 960 का एक स्टॉप लॉस, वहीं 240 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए टाटा स्टील पर भी मौके देखे जा सकते हैं। 212 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। चलिए, यहां से कल की तैयारी को अब हम यहीं समेटने जा रहे हैं।